हाँ जी मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में स्वागत करता हूँ। आपके लिए ला चुका हूँ अर्धवार्षिक परीक्षा 2023 और 24 का जो पेपर है, ठीक है, भौतिक विज्ञान का क्लास 12 का सबसे इम्पोर्टेंट पेपर है, ठीक है। तो देखिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ सब सीधा बढ़ते हैं। आपको सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्न है, ठीक है। तो खंड अ में क्या है, बहुविकल्पी प्रश्न। बहुविकल्पी प्रश्न देख लेते हैं कैसा कैसा क्वेश्चन आता है और आपके पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है, हर एक पेपर में आपको ये मिल सकता है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम, ठीक है। ये जो जितने भी भाई जिसका पेपर है वो आपका यहाँ पर सब स्ट्रिक कर दिया है, ठीक है। देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि निर्वात में प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 6400 एंगस्ट्रॉम है। जल के में इसकी तरंगदैर्घ्य होगी, ठीक है। तो इसकी तरंगदैर्घ्य क्या होगी, 4800 एंगस्ट्रॉम हो जाएगी, ठीक है। यही आपका पूछा है, ठीक है। ग नंबर कह रहा है कि किसी तार का विद्युत प्रतिरोध 500 ओम है, इसकी वैद्युत चालकता होगी, ठीक है। तो इसकी वैद्युत चालकता क्या होगी, 0.02 ओम इनवर्स होगा, ठीक है। ये आपका ग नंबर का ब होगा, ठीक है। घ है कि प्रिज्म से गुजरने पर किस रंग के, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। प्रिज्म से गुजरने पर किस रंग के प्रकाश का विचलन अधिकतम होगा, ठीक है। तो बैगनी रंग का क्या होता है, आपका प्रिज्म से गुजरने पर रंग का प्रकाश विचलन अधिक होता है, बैगनी रंग, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है कि 0 केल्विन ताप पर शुद्ध अर्धचालक है। तो आपका विद्युत रोधी है, आपका शुद्ध अर्धचालक, ठीक है। अर्धचालक की बात किया है। फिर 4 नंबर क्वेश्चन है कि एक इलेक्ट्रॉन पर ई तथा एम है, एक समान विद्युत क्षेत्र ई में गतिमान है, इस त्वरण है। तो इसका त्वरण हो जाता है आपका ई कैपिटल ई बटे में स्मॉल ई बटे में एम हो जाता है, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र बटे में इलेक्ट्रॉन और इंटू इलेक्ट्रॉन बटे में द्रव्यमान, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। खंड ब है, आपको पहले देख सकते हैं किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है और आप कैसे इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है कि एक चालक पर 2.4 × 10⁻⁻18 कूलाम धनात्मक आवेश है। इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता होगी, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन की कमी कितना अधिकता होगी, आपका Q बराबर N यानी कि Q बाई E आपका ये सूत्र होता है, इस पर आप कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका है। विद्युत प्रवणता से क्या समझते हैं, ठीक है। विद्युत प्रवणता क्या होता है, उसे क्या समझते हैं उसके बारे में लिखना है। घ नंबर है कि विद्युत क्षेत्र E और यहाँ पर वेक्टर में दिया है 3 I कैप प्लस 4 J कैप न्यूटन प्रति कूलाम एक तल के पृष्ठ। देखिए इस तरह का क्वेश्चन आता है, आपको अच्छे तरीके से आप स्क्रीनशॉट लेकर इसको आप हल कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। एक अवतल लेंस के प्रत्येक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या 30 सेमी तथा अपवर्तनांक 1.5 है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बस सिर्फ क्वेश्चन बता देता हूँ। अगर इसका हल चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा। सभी क्वेश्चन का एक हल आपका एक वीडियो में ला दूंगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन है कि 2 अपवर्तनांक तथा 10 डिग्री कोण वाले, ठीक है, यहाँ पर क्या है, कोण है, ठीक है। कोण वाले पतले प्रिज्म से कितना न्यूनतम विचलन कोण होगा, ठीक है। आपका देखिए ज़्यादा आपका सेकेंड पार्ट बुक से पूछ रहा है, ठीक है, जो आपका प्रकाश वाले चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है कि अपवाह वेग की परिभाषा दीजिए तथा अपवाह वेग एवं धारा घनत्व में संबंध लिखिए। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट ये भी आपका सवाल है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक तार का प्रतिरोध 2 ओम है, यदि तार की त्रिज्या आदि कर दे तो नए तार का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, नए तार का प्रतिरोध क्या होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जल्दी क्वेश्चन को आप दिखा देता हूँ आपको कैसे कैसे क्वेश्चन आया है और किस तरीके से आप अच्छे तरीके से आप पढ़कर लिख सकते हैं, ठीक है। 5D प्लस 5D तथा -3D क्षमता वाले 2 लेंस संपर्क में रखे हैं, संयोजन की फोकस दूरी तथा क्षमता ज्ञात कीजिए क्या होगा, ठीक है। सब 2 नंबर वाले क्वेश्चन पूछे हैं। अब आपका क्वेश्चन नंबर 3 वाले नंबर वाले क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपका क्रांतिक कोण की परिभाषा दीजिए, ठीक है। प्रकाशिक तंतु की कार्यविधि का उल्लेख कीजिए, 3 नंबर में पूछा है। वैद्युत द्विध्रुव तथा वैद्युत आघूर्ण को परिभाषित कीजिए आपका, और इसमें सवाल भी दिया है, देख सकते हैं 3 नंबर का है लेकिन सवाल भी दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर नंबर की समांतर प्लेट, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, समांतर प्लेट, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। और यहाँ पर देख सकते हैं पतले लेंस के लिए मेन, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पतले लेंस के लिए लेंस मेकर सूत्र का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन है कि वैद्युत द्विध्रुव, आपका ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव का सूत्र ज्ञात कीजिए, आपका ये आपको हो जाता है। आप जानते होंगे कि V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट Q बटे में क्या होगा यहाँ पर, P बटे में R² होता है ये,
ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि आपका कि आँख की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं या क्या अभिप्राय है दूरदृष्टि दोष वाले। मतलब कि आपका सबसे पहले यहाँ पर परिभाषा इसका लिखना है, तब आपके यहाँ पर क्वेश्चन आपको करना होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। ठीक है, लिखिए अगला क्वेश्चन के संपर्क में दो लेंस। देखिए सभी ज़्यादातर आपका डेरिवेशन करने के लिए सूत्र का निगमन करने के लिए आता है। ठीक है, देख सकते हैं कि संपर्क में दो पतले लेंसों का संयोजन के लिए फोकस दूरी का सूत्र निगमित कीजिए, यानी कि सूत्र की व्याख्या कीजिए। ठीक है, उसका सूत्र का निकालना है आपको। देख सकते हैं किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध का क्या अर्थ है या किन कारकों पर निर्भर करता है। ठीक है, देखिए कितना ही आपका ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हीटस्टोन ब्रिज का परिपथ आरेख बनाइए, इसके संतुलन की शर्त ज्ञात कीजिए। ओ नो, कितना इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं हम। देखिए सब जितने भी गोलीय पृष्ठ अपवर्तन का सूत्र स्थापित कीजिए। देखिए सूत्र स्थापित कीजिए, यहाँ पर भी सूत्र स्थापित कीजिए। मतलब कि ज़्यादा डेरिवेशन क्वेश्चन आपके लिए हर साल भी पूछा जाता है डेरिवेशन क्वेश्चन। देखिए ये भी क्वेश्चन आपका क्या है कि गोलीय पृष्ठ के अपवर्तन के सूत्र के किसी पतले लेंस की फोकस दूरी स्थापित कीजिए। देखिए ये भी सूत्र देख सकते हैं, ये भी आपका सिद्ध करने के लिए दिया है। गॉस का प्रमेय लिखिए, सिद्ध कीजिए। ठीक है, देख सकते हैं सब फार्मूला आपको डेरिवेशन करना है। अगला क्वेश्चन है कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग के आधार पर ओम के नियम को प्राप्त कीजिए। और अगला क्वेश्चन है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का सूत्र निगमन कीजिए। देख सकते हैं सभी क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लें, और क्वेश्चन बनाए निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विद्युत की। देखिए सब इम्पोर्टेंट है, इसको भी इम्पोर्टेंट करते रहें, और ये तो वेरी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और ये भी वेरी इम्पोर्टेंट सब है। ठीक है, तो आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, और क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाएँ। ठीक है, किरचॉफ के नियमों का ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल पूछे जाते हैं बोर्ड पेपर में। ये तो आपका अर्धवार्षिक पेपर है, लेकिन बोर्ड पेपर सेम। देखिए अर्धवार्षिक जो पेपर बनता है बोर्ड पेपर के लेवल से अगर आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं तो बोर्ड पेपर में आपको कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो ये आपका क्या है अर्धवार्षिक पेपर का। ठीक है, भौतिक विज्ञान का अर्धवार्षिक पेपर है। आपका मैथ का भी मैं क्वेश्चन और पेपर लाऊंगा कि इस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है।